हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे पर्वतों के बारे में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैप के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मैप से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न आए भी हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इस मैप को समझ लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यतः जो है विशेष तौर पे दो पहाड़ियां हैं, यानी दो पर्वत हैं, एक सतपुड़ा पर्वत और एक विंध्याचल पर्वत। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ये रहा विंध्याचल पर्वत और ये रहा सतपुड़ा पर्वत। अब इन्हीं दोनों पर्वतों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कुछ कुछ भाषाएं होती हैं, बोली होती है, तो उस बोली को उस क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। और अगर हम कुछ दूरी पे जाते हैं या कुछ दूसरे ज़िले में जाते हैं तो उसका नाम और उसकी भाषा जो है चेंज हो जाती है। तो ठीक यहाँ पर इसके साथ भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो यहाँ जो विंध्याचल पर्वत है उसको, जैसे हम पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो उसे कैमूर की पहाड़ी भी बोला जाता है, भंडेर का पठार भी बोला जाता है या भांडेर पर्वत भी बोला जाता है। इसके अलावा जो सतपुड़ा पर्वत है उसको पश्चिम क्षेत्र में, यानी जो बुरहानपुर है इस क्षेत्र में राजपीपला की पहाड़ी बोला जाता है। और जो पचमढ़ी होशंगाबाद जो क्षेत्र है उसे महादेव पर्वत पचमढ़ी वाला क्षेत्र बोला जाता है। और उसको जैसे हम पूर्वी क्षेत्र में जाने लगते हैं, यानी बघेलखंड पठार साइड हम जाने लगते हैं, उसको बोला जाता है मैकाल पर्वत। ठीक है, उसमें जो अमरकंटक श्रेणी है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब जैसे विंध्याचल में जहाँ से क्षिप्रा नदी और चंबल नदी निकलती है उसको जाना पाव पहाड़ी बोला जाता है, काकरी पहाड़ी बोला जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो है मुख्यतः दो जो है पर्वत श्रेणी विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इनसे जो है किस तरह से प्रश्न बनते हैं और इसके बारे में हम और जानते हैं। तो दोस्तों, जो ये विंध्याचल पर्वत है और ये जो सतपुड़ा पर्वत है, तो इसमें जो है जो विंध्याचल पर्वत विशेष तौर पर जो विंध्याचल पर्वत है ये उत्तर भारत है और ये इस साइड हम नीचे जाएंगे दक्षिण भारत है। इसमें क्या करता है, ये विभाजित करता है, यानी द्विविभाजक का कार्य करता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बीच में विभाजक का कार्य करता है। तो दोस्तों, वो है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कौन सा पर्वत है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को मतलब स्टार्ट होता है, तो वो है सतपुड़ा पर्वत। जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो है दक्षिण भारत से, जब हम उत्तर भारत में आते हैं तो वो दक्षिण भारत से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ये जो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से इसके पैरेलल ये बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। वहीं हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत से लेके बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो यानी जो विंध्याचल पर्वत है उसके दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी है? यानी देखिए, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसका उत्तर कौन सा हुआ? ये उत्तर हुआ, तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर में है नर्मदा नदी, किसके? सतपुड़ा के। वहीं निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में समांतर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। तो आपको इस तरह से जो है याद रखना है। अब कौन सी नदी है जो विंध्याचल पर्वत, और ये प्रश्न भी पूछा गया है, कौन सा पर्वत है जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच बहती है? तो है नर्मदा नदी। यानी एक ही प्रश्न को देखिए कितने डायमेंशन से जो है पूछा जाता है, बशर्ते हमें वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो ये मैप है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत को पश्चिम से लेके, पश्चिम मतलब यहाँ से लेके, ये पश्चिम है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर मतलब उसको जमाइए, एक क्रम में जमाइए। तो दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत को पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं, मध्य में महादेव की पहाड़ी बोलते हैं और उत्तर में मैकाल पर्वत बोलते हैं, यानी मैकाल पर्वत बोला जाता है। तो इस तरह से जो है पश्चिम से लेके पूर्व की ओर
ठीक है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जो है इस तरह से जमाने को प्रश्न आता है, और ये प्रश्न जो है आया भी हुआ है और आपसे उम्मीद करता हूँ अब जरूर बनेगा। और इसी प्रकार जो है विंध्याचल पर्वत को भी कहा जाता है, तो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र जो है इसमें विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, जो धार जिला है, धार सॉरी, जो धार जिला है वो विंध्याचल पर्वत के तहत आता है, ना कि सतपुड़ा पर्वत के तहत आता है। ध्यान रखिएगा, बाघ की जो पहाड़, बाघ जो वहाँ पर विशेष तौर पर जैसे अपने भीमबेटका है, तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो विंध्याचल पर्वत के तहत आती हैं। ये चीज़ बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलत करके आते हैं। इस चीज़ का जो है आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है विंध्याचल पर्वत में ही जब हम उदयगिरी यानी विदिशा पे आते हैं, विदिशा और रायसेन क्षेत्र में आते हैं, तो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करें तो रायसेन में जो भीमबेटका है वो भी उदयगिरी की पर्वत के तहत ही आती हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, किस पर्वत के तहत आती है, विंध्याचल पर्वत के तहत आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं भांडेर में, जो भांडेर का जो पर्वत है ये कहाँ है दोस्तों, ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसके तहत जो है ये आते हैं, और इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी जो है सिद्ध बाबा की है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद कैमूर पहाड़ी भी है, जो कि सीधी सीधी रीवा, सीधी, सतना और ये जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर का उस साइड पे जो है ये फैली हुई है, और यही थोड़ा सा जब आगे जाती है तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ मैकाल जो पर्वत है जो हम देख रहे हैं, मैकाल पर्वत बघेलखंड पठार के तहत जाता है। इसमें अमरकंटक जो क्षेत्र है, अमरकंटक की पहाड़ी सॉरी, जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इस अमरकंटक पहाड़ी में भी क्या है, यहाँ से विशेष तौर पर नदियाँ निकलती हैं। तो इस क्षेत्र को जो है आपको याद रखना है। तो मैकाल के तहत भी इसमें क्या पूछा जाता है, मैकाल के तहत जो है अमरकंटक वाला क्षेत्र भी इसी में आता है। तो दोस्तों ये है मैप है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो मैप बेस्ड नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहाड़ी ली है, विंध्याचल पर्वत लिया है। इसके तहत जो है प्रदेश, अब जितने प्रश्न मैंने अभी मैप में समझाया है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया है कि क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी को आप राइट डाउन करेंगे, और जब आप मिलाएंगे, मैं आखिरी में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, उसमें जो है आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो है आए भी हुए हैं और भविष्य में आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जो है अब आने वाले हैं, परीक्षाएँ शुरू हो चुकी हैं। अभी 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं व्यापम के, और आगे भी जो है होने के संभावना पूरी है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत में प्रदेश का जो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, ठीक है, यानी हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है ये विंध्याचल। ठीक है, तो ये सर्वाधिक प्राचीन है, और ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग अलग करता है ना। इसको भी जो है आपको ध्यान रखना है, जो मैंने भी बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे ये, ठीक है, और ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ठीक है, इस पे हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक भ्रांसीय पर्वत है। ठीक है, ये मालवा पठार के दक्षिण और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी अभी इसके पहले हमने बात किया था कि ये नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी है, तो इसका उत्तर ये क्षेत्र कहलाएगा, तो नर्मदा नदी के उत्तर में है, और मालवा पठार के ये दक्षिण में है। ठीक है, यानी विंध्याचल पर्वत कहाँ है, मालवा के पठार के दक्षिण में और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। हाँ, अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसका निर्माण सिलिका सेट बलुआ लाल पत्थरों से अक्वाट से हुआ है। ठीक है, इस पूरे पर्वत का। इसके बाद विंध्याचल पर्वत की प्रदेश में मालवा क्षेत्र में सर्वोच्च ऊंची चोटी। ठीक है, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसकी चोटियां हैं। तो जो मालवा पठार में जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो सिगार है, कितनी, 881 मीटर है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, मालवा के पठार में स्थित है। चलिए अगला जो इसका पॉइंट है, इस पर्वत के पश्चिमी भाग में काकरी पहाड़ी है, जहाँ से क्षिप्रा नदी निकलती है, और जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है। यानी विंध्याचल पर्वत के ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो काकरी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है, जो कि एक सहायक नदी है चंबल नदी की। अब सहायक नदी क्या होती है दोस्तों, सहायक नदी वो नदी होती है जो अपना जल किसी दूसरी नदी में जाके गिरा देती है, उसे बोला जाता है उसकी सहायक। यानी चंबल की सहायक नदी कौन सी हुई, क्षिप्रा नदी, क्योंकि क्षिप्रा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, चंबल नदी में। इसके बाद अगला जो है,
इस पर्वत के पूर्वी विस्तार को हम भांडेर और कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका पूर्वी विस्तार पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड और बिहार के रोहतास पर्वत तक लगभग 150 किलोमीटर लंबाई तक जो है ये विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। ठीक है, यानी पारसनाथ जो पहाड़ियाँ हैं वो जो नागपुर का पठार है उस क्षेत्र के तहत जो है आती हैं, जो कि झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में जो है ये अवस्थित है। इसके बाद इस पर्वत के मध्य में उदयगिरी पहाड़ी, जो कि हमने बात की थी, विदिशा जिले में है, और रायसेन जिले के भीमबेटका में इसमें जो है ये विंध्याचल पर्वत के तहत ही आती है। दोस्तों, हम जो आज मध्य प्रदेश के जो पर्वतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मेंस में अगर आपको लिखने को आता है विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत के बारे में, तो आप इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी को देखते हुए प्री के साथ साथ जो है मेंस को भी इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये उदयगिरी जो विंध्याचल जो पर्वत है उसमें जो दो हमने क्लासीफाई किए हैं, एक भांडेर पर्वत जो है और दूसरा जो है कैमूर पहाड़ी। तो अब इसमें से जो है भांडेर पर्वत को जो है हम इससे संबंधित अब तथ्य को हम देखेंगे। तो बेसिकली कहाँ फैला हुआ है, पन्ना, छतरपुर और दतिया क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है 1172 मीटर है और ये दतिया जिले में ये जो है ये अवस्थित है। कैमूर पहाड़ी का विस्तार जो है इस क्षेत्रों में विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब अगला है कैमूर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, इसका प्रारंभ जबलपुर के कटंगी तहसील से प्रारंभ होकर मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश पार कर बिहार के रोहतास तक जो है ये विस्तरित है। इस श्रेणी से नदी निकलती है, सोन नदी के उत्तर में खड़ी दीवार के रूप में काम करता है। यानी जो कैमूर की पहाड़ी है यहाँ से सोन नदी निकलती है, तो ये सोन नदी के लिए क्या हो गया, ये कैमूर पहाड़ी एक प्रकार की दीवार हो गई, खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से टोंस और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का भी ये कार्य करता है। जो टोंस नदी है वो कैमूर पहाड़ी से निकलती है और इलाहाबाद में अब वो इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, तो अब उसका नाम आपको कमेंट्स में बताना है कि उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम मैं ही बता देता हूँ, उसका नाम है, कौन सा प्रयाग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है और अपना जो है जल उसमें जाके गिराती है, और कैमूर पहाड़ी से ही सतना जिले से टोंस नदी निकलती है। इसके बाद ये जो पर्वत से चूना पत्थर, हीरा, बलुआ पत्थर पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पन्ना का क्षेत्र है, हीरा जहाँ से मिलता है वो कौन से उससे मिलता है, चूना पत्थर, हीरा जो है इसी विंध्याचल पर्वत पे ही वाले क्षेत्र से ही जो है मिलता है। और इसमें जो विशेष बात यह है कि जो बलुआ पत्थर है उसका उपयोग भवन निर्माण में भी ये किया जाता है। अब दूसरी बारी आई है सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा पर्वत जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः राजपीपला, महादेव और मैकाल सीढ़ी के रूप में विस्तरित है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप इसे ध्यान रखेंगे कि सतपुड़ा पर्वत जो है राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी तथा मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है। यह पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, ताप्ती और नदी के बीच में स्थित है। यानी कैसे, देखिए ये जो है ये नर्मदा नदी हो गई, यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत हो गया और ये हो गई ताप्ती नदी। तो देखिए बीच में स्थित है। आप डायग्राम से भी हमने इसके बारे में बात की थी, तो वहाँ पे आप एक बार और देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यह पर्वत जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला पहाड़ी के नाम से भी जो है जाना जाता है। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, बुरहानपुर वाला क्षेत्र, जो कि टेढ़ी मेढ़ी प्रपाती जो है ढलान वाली श्रेणी है ये। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी है, एक प्रकार का दर्रा टाइप का है। राजपीपला श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। यानी इसका विस्तार केवल मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके बाद जो है बुरहानपुर दर्रे के पूर्व दिशा में ताप्ती नदी निकलती है। जो बुरहानपुर का दर्रा है उससे पूर्व दिशा में ताप्ती नदी निकलती है, जो कि इस दर्रे से बहती हुई पश्चिमी सतपुड़ा के समांतर दक्षिण में अपना मैदान बनाती है। ठीक है, क्या करती है, दक्षिण में अपना मैदान बनाती है। इसके बाद जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों, इसका निर्माण ग्रेफाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, ग्रेफाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है।
चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 750 मीटर है। इस पर्वत से बेनगंगा, वर्धा, तवा, ताप्ती नदियां जो है उद्गमित होती हैं। विशेष तौर पर कौन कौन सी, बहुत सारी नदियां निकलती हैं पर वो छोटी नदियां हैं। बेनगंगा, वर्धा, तवा और ताप्ती नदियां जो है इससे उद्गमित होती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 भागों में पहला कौन सा है? पश्चिमी जो भाग है वो राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने अभी बात किया, गुजरात से लेके कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों? गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक। इस पहाड़ी कटी फटी है क्योंकि इसमें दोनों ढलानों पर नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है प्रवाहित होती हैं। नदियां क्या करती हैं, जहाँ से बहती हैं वो क्या करती हैं, अपनी जगह को बहाव से क्या है काटती रहती हैं। जब काटती रहती हैं तो क्या होता है, उसमें से दर्रे, सॉरी, उसमें से क्या होता है, वो क्षेत्र कट फट सा जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा में अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, सॉरी 2 बार हो गया है, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ जो है स्थित है। असीरगढ़ का किला जो है हमने सुना है बुरहानपुर में है, और असीरगढ़ की जो है पहाड़ियाँ भी स्थित है। नर्मदा नदी तथा असीरगढ़ पहाड़ी के बीच में निवाड़ी का मैदान है। ठीक है, नर्मदा नदी है और असीरगढ़ की जो पहाड़ी है उसमें कौन सा मैदान है? निमाड़ का जो है मैदान अवस्थित है। सॉरी, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, सॉरी अगला जो पॉइंट है महादेव श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? महादेव श्रेणी है। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है उसको जो बीच वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा पर्वत के बीच वाले क्षेत्र को महादेव श्रेणी कहा जाता है। सतपुड़ा, ठीक है। अब इसमें जो है, इसी में महादेव श्रेणी में ही जो है, इसी में जो है पचमढ़ी जो है पहाड़ी स्थित है। जो पचमढ़ी हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वो अवस्थित है। और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि पीसीएस में जो है, ये मेंस में भी एक दो जो सब लाइन में लिखने को आता है उसमें भी आ चुका है। तो धूपगढ़ की चोटी महादेव की श्रेणी पर स्थित है और इसकी जो है ऊंचाई जो है कहीं आपको 1352 मिलेगा, कहीं 1350 मीटर भी मिलेगा। ये प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी होने का गौरव प्राप्त है। महादेव पर्वत का जो विस्तार है बेसिकली होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी क्षेत्र में जो है। ठीक है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में कोयला पाया जाता है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों सर्वाधिक जो है जो गोंडवाना जो चट्टानें हैं ये बहुत ही कैसी चट्टानें हैं, इसमें बहुत मिनरल्स वाली चट्टानें जो हैं ये हैं। मैकाल श्रेणी जो है बेसिकली सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार सर्वाधिक चौड़ा है मैकाल श्रेणी का। ठीक है, कौन सी श्रेणी का? मैकाल श्रेणी का। सतपुड़ा श्रेणी की जो है पूर्वी क्षेत्र वाले भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये अर्धचंद्राकार में उत्तर से दक्षिण दिशा में ये फैला हुआ है। मैकाल श्रेणी का जो अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह श्रेणी अधिकांश सघन वनों से आच्छादित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भाग में अब ये चली गई है। यहाँ से विभिन्न दिशाओं में बहने वाली अनेक नदियाँ उद्गमित होती हैं। इस श्रेणी में अमरकंटक का पठार जो है स्थित है। ठीक है, अमरकंटक से ही कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं दोस्तों? अमरकंटक के पठार से ही सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है और एक जोहिला नदी निकलती है। अब दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बताना है कि जोहिला किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों मैकाल पर्वत से पूर्व जाने पर छोटा नागपुर पहाड़ और राजमहल की पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसका विस्तार राज्य के बाहर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ जो है मिलती हैं, ये कहाँ मिलती हैं? अपने मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि ये झारखंड वाले क्षेत्र में ये है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई 1124 मीटर है, जो कि मैकाल श्रेणी में स्थित है। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखिएगा। थर्ड है, इसी का जो भाग है एक अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत बेसिकली जो है गुजरात और राजस्थान में है, लेकिन इसका कुछ भाग जैसे नीमच और मंदसौर रतलाम वाले क्षेत्र में जो है थोड़ा सा इसका जो है भाग फैला हुआ है, इसलिए जो है इसको हमने इसमें शामिल किया था। यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। ठीक है, जो मालवा के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है। यह प्रदेश के नीमच, मंदसौर और रतलाम से होकर गुजरात तक जो है ये फैला हुआ है, पर इसका मैक्सिमम जो भाग है वो राजस्थान और गुजरात में है। ठीक है, इसका कुछ भाग जो है दिल्ली क्षेत्र में भी स्थित है। इसकी सर्वाधिक जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट आबू में स्थित है, जिसे गुरु शिखर बोला जाता है। अब इसमें कुछ जो तथ्य हैं उसको हम तथ्य देख लेते हैं। गिरिराज पर्वत मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर में स्थित है। गिरिराज पर्वत, ठीक है, छोटे छोटे एग्जामों में
पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। जैसे कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आजकल बहुत ही डीपली पूछा जाता है, तो ये उसके लिए जो है काफ़ी कारगर है। तो गिरिराज पर्वत बेसिकली कहाँ है? गिरिराज पर्वत मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। इसके बाद गोपांचल पर्वत, ग्वालियर का जो किला है ग्वालियर का, वो गोपांचल पर्वत ही जो है उसे कहा जाता है। ये लमेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है कि लमेटा हिल्स कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों ये जबलपुर में है। और मैहर में जो शारदा मैया का मंदिर है वो चित्रकूट पर्वत पर जो है ये अवस्थित है। तो दोस्तों इस तरह से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहा, और इससे अक्सर ये प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।